और गाइस सबको एकादशी दे उठने की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। और गाइस हम बताएंगे आज कुछ नहान के बारे में, कुछ अच्छी बातें गाइस, जिसे कहते हैं नहान। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस नहान का। और हम जब कुंवारे थे, अपने घर पे थे, तो हमें तो इंतज़ार होता था। तो सब कहते हैं नहान आने वाला, नहान आने वाला है। तो हम अपने पापा से कहते थे नहान क्या होता है, तो पापा कहते हैं कि तिगरी का नहान जो आता है, और मतलब से बोलते कार्तिक का महीना। तो आज से न्यू कार्य शुरू हो जाएंगे दे उठने से और नहान से, जिसकी शादी वगैरह होनी थी वो चालू हो जाती हैं। तो इस नहान पे बनाते हैं खिचड़ी और नहाने के टाइम जाते हैं तैयार होकर सब अपने अपने। कुछ जाते हैं ट्रैक्टरों से, कुछ जाते हैं गाड़ी करके, कुछ जाते हैं ट्रेनों से, और कुछ जाते हैं पैदल। जिन्हें लेने आती है घोड़ी लेके आते हैं वो नहान से, तिगरी के मेले से। और जिन्हें घोड़ी की जरूरत होती है वो जाते हैं बेचारे पैदल, और पैदल ही आते हैं। क्योंकि कुम्हार प्रजापति के लिए तो नहान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें बेसब्री से इंतज़ार रहता है नहान का गाइस यूट्यूब फैमिली। क्योंकि कुम्हारों के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो जाते हैं घोड़ी लेने और घोड़ी बेचने और अपने बच्चे बेचने। तो उनका बेसब्री से 6 महीने से इंतज़ार होता है नहान का। वो शौक से अपने बच्चों को पालते हैं और लेकर जाते हैं घोड़ी के। फिर अपने काम के तय घोड़ियाँ लेके आते हैं कुम्हार प्रजापति। और हम रीतु आपसे प्रजापति कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कौन कौन जाता है नहान को, तिगरी के मेले को, आप ज़रूर बताइएगा गाइस। और किसे किसे पसंद है, क्योंकि हम शादी से पहले तो खास गए नहीं, मगर एक बार गए थे घूमने ऐसे ही शादी से बाद को। और गाइस हमारे यहाँ से जाते हैं ट्रैक्टर, किसके यहाँ से क्या जाता है हमने देखा है। वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, अच्छी तैयारी हो गई है। अब के तंबू भी अच्छे लगे हैं, क्योंकि सुविधा भी अच्छी करी है घोड़ी के ताई भी, बच्चों के ताई भी और रहने के ताई भी गाइस। उनका हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। और गाइस ठंड में, क्योंकि ठंड होने लगी है, काफ़ी ठंड पड़ने लगी है। और फिलहाल तो 5 तारीख का है नहान और 5 दिन बचे हैं। यूट्यूब फैमिली हम आपको बता रहे हैं, जिसे जिसे जाना है वो चले जाइएगा। 5 दिन पहले सबको जाना, जो धो रहे हैं गजरोले के पास आसपास हैं तो वो उसी दिन चले जाइएगा, मतलब एक दिन पहले। और बहुत अच्छा लगता है, मन भी अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर के भी आते हैं। और कौन कौन जाता है ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और उस नहान पे बनती है खिचड़ी। नहान वाले दिन नहाते हैं 3 बजे से 4 बजे से 12 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं नहाने। और जिसे नहाना ज़्यादा ठंड लगती है तो वो नहाते हैं 4-5 बजे, क्योंकि हम तो अपने घर पे हमारी मम्मी उठा देती थी 5 बजे के आसपास हम नहा लेते थे। तो हम बहुत खुश होते थे कि आज नहाना है, खिचड़ी बनानी है, दही मक्खन घी से खानी है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और आप बताइए आपके लिए कैसा लगता है नहान, और किसे किसे पसंद है नहान पे जाना। और यही कुछ बातें थी शेयर करनी थी आपसे। और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। क्योंकि नहान के ओनली आज हो गई है 2 तारीख, 3 दिन बचे हैं। और नहान से शुरू हो जाते हैं ब्याह शादी सबके, क्योंकि नींद से विष्णु जी सोकर उठ चुके हैं। और कार्तिक का महीना चल रहा है, ये उतर जाएगा। और आज से सबके नए कार्य शुरू हो जाएंगे। जिसे जिसे करने अपने कार्य नहीं कर लीजिएगा, ब्याह शादी वगैरह जिसे भी करनी है सब काम हो सकते हैं। नई चीज़ें खरीदनी है तो वो भी खरीद सकते हैं। और हमारी कुछ बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको कुछ घर की बातें भी दिखाएंगे, बताएंगे। हमारा घर मतलब ज़्यादातर तो हम
हमारे नाना नहान पे जाते थे और हमारे पापा जाते थे। अब नहीं जाते हैं, अब हमारे पापा घोड़ी नहीं पालते हैं, तो हमने घोड़ी बुग्गी सब ख़त्म कर दी है। तो हमारे पापा नहीं, वैसे हर साल जाते थे नहान के मेले को तिगरी के, पैदल, मतलब कम से कम 8 दिन पहले जाते थे। और अब तो किसी के पास टाइम नहीं है, वैसे तो फ़िलहाल 5 दिन पहले ही जाते हैं, 4 दिन पहले या 8 दिन पहले या 2 दिन पहले जाते हैं। और जिसे जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि इस नहान के मेले में घोड़ी अच्छी मिलती है और अच्छी बिकती है कीमत पे। हम बता रहे हैं क्योंकि हम हैं कुम्हार, हमें है अंजाद। और हमारे नाना पालते थे घोड़ी, तो हमारे नाना तो 1 महीने पहले चले जाते थे, क्योंकि पहले के बूढ़े और पहले का नहान तो बहुत अच्छा होता था। और अब ज़्यादा सुविधा हो चुकी है वहाँ पे। पहले रुकने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी 20 साल पहले, लेकिन अब बहुत सुविधा हो गई हैं। और हमारे नाना तो हर साल जाते थे और अच्छी अच्छी घोड़ियाँ लाते थे, गधे लाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा घोड़ी पालते थे। और गाइस, क्योंकि मैंने देखा है ये सब बचपन में, जब मैं 8-9 साल की थी तो मैंने ये सब देखा है अपने नाना को करते हुए, तो मैं इस मारो कह रही हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि आपको कैसे पता, क्योंकि हमारे नाना 5-6 घोड़ी पालते थे, गधे पालते थे और सब चीज़। और गाइस, अब तो कोई नहीं पालता, ज़्यादातर 1 आध घोड़ी पालते हैं जिसे शौक़ है, पसंद है और जिसे काम है। क्योंकि पहले के ज़माने में तो कोई नहीं जीता, अब सब नए ज़माने में जीते हैं और जीना भी नए ज़माने में चाहिए। क्योंकि आप सबको बाय बाय, सीताराम। नहान पे ज़रूर जाइएगा। सबको नहान की हार्दिक शुभकामनाएं।